हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि वर्टिकल बैलेंस शीट कैसा बनेगी, सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसा बनेगा। आज के लेक्चर में एनालिसिस कैसे करेंगे वो हमको सीखना है। तो एनालिसिस करने के हम आपको 3 से 4 तरीके दिए हैं चैप्टर में। तो सब में पहला तरीका है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या दिया हुआ है? सब में पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में भी 2, 3, 4 लेक्चर ऑलमोस्ट 3 लेक्चर ऑलमोस्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे ही होंगे। हम या तो बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हैं या तो इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आज में हम लोग बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट चेक बनाएंगे और उसको फिर देखेंगे कि कैसा होता है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक ईयर से दूसरे ईयर को कंपेयर किया जाता है या एक ईयर को पिछले आगे 2-3 ईयर को कंपेयर किया जाएगा। मतलब 2 या 2 से ज्यादा ईयर्स को एक दूसरे से क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कंपनी आगे बढ़ी कि पीछे गई, कंपनी के असेट्स बढ़े, लायबिलिटी बढ़ी, इनकम बढ़ी, सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जो भी है मतलब वो हम लोग चेक करते हैं कंपेयर करके कि हम लोग कंपनी आगे बढ़ रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है उसमें या डिक्रीज हो रहा है। वो डिफरेंट चीजें चेक कर सकते हैं जो भी हम लोग बैलेंस शीट में बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट में बनाते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लिया है जिसमें हम लोग को कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। अब बच्चों को सवाल आएगा, सर बनाना कैसा है? तो जैसा हम लोग ने वर्टिकल बैलेंस शीट बनाए थे वैसे ही ये भी बनाना है। इसकी भी बैलेंस शीट मतलब फिलहाल वर्टिकल बैलेंस शीट दिया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो दोनों का तरीका सेम है, सिर्फ एक्स्ट्रा 2 कॉलम बढ़ जाते हैं। वो क्या, कैसे बढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करना है, एकदम सिंपल है, मैं आप लोग को फटाक से बता दूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर बताता हूं कॉलम कैसे बनेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया आप लोग का, टेक्स्ट बुक का आपका अनसॉल्व का क्वेश्चन है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए क्या लिखा है देखिए, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अमर ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019, प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो क्या बनाना है हम लोग को, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखिए पहले हम लोग का बैलेंस शीट जब भी हम लोग बनाते थे, हाँ ये याद रखिए, अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहले देख लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोग को डिटेल समझ जाएगा कि उसका फॉर्मेट क्या है, तो आप लोग को ये करने में आसानी होगी। चलिए अब आते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कैसे बनाएंगे। तो सब में पहले पर्टिकुलर, यहां पे 2 ईयर से देखिए दिया है 31 मार्च 2018, तो यहां पे लिख लीजिए 31 मार्च 2018 और यहां पे 31 मार्च 2019। ये 2 साल की इंफॉर्मेशन हम लोग को दी है, इसलिए 2 अमाउंट के कॉलम, फिर एक कॉलम रहेगा एब्सोल्यूट चेंज और एक रहेगा परसेंटेज चेंज। ये दोनों क्या है मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा। खाली आप लोग को दिमाग में डालना है कि कंपैरेटिव जब भी आएगा तो 2 अमाउंट के रहेंगे, मतलब 2 अलग अलग ईयर के अमाउंट, फिर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। ठीक है, चलिए बाकी कैसा बनाते हैं आप लोग को पता है। बैलेंस शीट में मेनली 2 पार्ट होते हैं, पहला होते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। पहले सोर्सेस ऑफ फंड को पकड़ते हैं और उसको पूरा खत्म करते हैं, मतलब उसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो पहले सोर्सेस ऑफ फंड को उठाते हैं हम लोग। तो सोर्सेस ऑफ फंड को क्या लिख दीजिए आप लोग, कैपिटल ए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कैपिटल ए। कैपिटल में लिखिए, इसको लिखिए आप लोग रोमन 1। ठीक है, लिख लेता हूं मैं सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड के कितने पार्ट है? मेनली 2 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड। शेयर होल्डर मतलब कंपनी के ओनर्स लोग का पैसा, बोर्ड मतलब कंपनी ने उधार लिया हुआ पैसा। तो ये 2 मेन पार्ट है। तो पहले हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, तो उसको ए लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग उसको, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग क्या है, नाम है। शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड, ओन फंड, ऐसा। तो शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स फंड में भी कितने टाइप है? 3। पहला आता है आप लोग का शेयर कैपिटल। पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल। उसमें आता है एड रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले, और फिर लेस आता है फिक्टिशियस असेट, लेकिन एक एक करके ढूंढते हैं। पहले क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर।
लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली कैपिटल दिया हुआ है। कितना दिया है देखिए 60 और 72। तो लिख लेता हूं मैं, ये ईयर का 60 और ये ईयर का 72, ये मैंने मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस डायरेक्टली दिया हुआ है 24,000 और नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोग का 30,000, तो यहां पे मैंने लिख दिया। फिर आता है लेस फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट साइड पे मिलेगा कि देखिए है क्या, नहीं है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए टोटल कर लेते हैं। ये दोनों का टोटल करेंगे तो होएगा 84,000 बराबर, ये दोनों का टोटल करेंगे तो 1,02,000। ये दोनों का टोटल करके जो अमाउंट आया उसको क्या बोलेंगे, टोटल शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोल सकते हैं इसको, टोटल शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा नाम क्या है इसका, नेटवर्थ। नेटवर्थ भी बोलते हैं, ओन फंड भी बोल सकते हैं, ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया सोर्सेस ऑफ फंड का, शेयर होल्डर्स फंड बराबर है। शेयर होल्डर फंड के बाद क्या था हम लोग का, बोरोड फंड। तो लिख लेते हैं बोरोड फंड। बोरोड फंड क्वेश्चन में देखिए, बोरोड फंड में क्या क्या दिया हुआ है। बोरोड फंड में मोस्टली क्या होता है, लोन और डिबेंचर्स। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट देखिए सब में क्या दिया, खाली आप लोग को लोन दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लीजिए लोन। क्लियर है, कितना अमाउंट है लोन का जरा देखिए, 34,000 और 51,000। थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है आप लोग के क्वेश्चन में, थोड़ा मिस्टेक है, उसको राइट कर लेना। 34,000 और 51,000 थोड़ा नीचे हो गया है, ये हो गया लोन। अब बोरोड फंड में और कुछ भी नहीं है, तो यही समझ लो हम लोग का क्या है, बोरोड फंड का अमाउंट है। वैसे बोरोड फंड में 2-3 चीजें होती है, लोन भी होता है और डिबेंचर भी होता है, लेकिन दोनों को प्लस करके बोरोड फंड आता है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज है, तो सिंपल सी बात है, यही अमाउंट लोन का ही अमाउंट क्या रहेगा, बोरोड फंड का अमाउंट दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो टोटल बोरोड फंड करने की जरूरत नहीं है, कर दोगे तो भी चल जाएगा, आपकी मर्जी। हाँ चलिए, अब शेयर होल्डर फंड खत्म, बोरोड फंड खत्म। तो दोनों खत्म होने के बाद जब हम लोग दोनों को प्लस करते हैं, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड खत्म होने दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो लिखते हैं जो प्लस करने का जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल फंड्स अवेलेबल। कितना हम लोग के पास पैसा अवेलेबल है, कैसे निकलता है वो, A प्लस बी। कैसा आता है वो, A प्लस बी। A प्लस बी का मतलब ये हमारा A है, कहां गया ये A, इसको लिख लीजिए तो आप लोग A, और इसको क्या लिख लीजिए B। तो A और B को प्लस करना है, तो 8 और 3 11, 1,18,000 और ये हो जाएगा आप लोग का 1,53,000। ये हो गया आप लोग का टोटल फंड अवेलेबल। कैसे आया, सोर्सेस शेयर होल्डर फंड्स और बोरोड फंड को प्लस करके। शेयर होल्डर फंड का अमाउंट ये है, बोरोड फंड का अमाउंट ये है। क्लियर है, चलिए अब हो गया हम लोग का सोर्सेस ऑफ फंड फिनिश। अब सेकेंड पार्ट में जब हम लोग आते हैं, तो सेकेंड पार्ट जो है हम लोग का वो है एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। जो पैसा आया उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। तो उसके कितने पार्ट है, 3। पहला फर्स्ट, जिसको हम लोग ए लिखेंगे, फिक्स असेट। फिक्स्ड असेट, फिक्स असेट बहुत तरह की होती है, लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए दिया है क्या, नहीं डायरेक्टली दिया हुआ है, टेंशन ही नहीं है। तो 1,20,000, 1,50,000 ये लिख दिया मैंने फिक्स असेट बराबर है। फिक्स असेट के बाद सेकंड जो रहता है इसका इन्वेस्टमेंट। क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे डैश। उसके बाद थर्ड रहता है हम लोग का वर्किंग कैपिटल। थर्ड क्या रहता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के मेनली कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं वर्किंग कैपिटल के नीचे करंट असेट। करंट असेट दिया हुआ देख जरा क्वेश्चन में, यस 28,000 और 27,000 करंट असेट मिल गया।
लेस क्या करना रहता है इसमें से, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। इसको चाहिए तो आप लोग क्या लिख लीजिए, स्मॉल 1 और स्मॉल 2 लिख दीजिए, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में आइए देखिए, करंट लाइबिलिटी क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 30,000 और कितना दिया हुआ है 24,000 और कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है। अभी बच्चों को सवाल आएगा सर करंट असेट और करंट लाइबिलिटी होता क्या है, 11 में पढ़ चुके हम लोग, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा। करंट असेट मतलब ऐसी असेट्स जो क्या होती है, जिनका बैलेंस, जिनका अमाउंट फटाफट क्या हो सकता है, चेंज, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया। अभी अलग है, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसका अमाउंट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, फटाफट चेंज होता है, तो उसी को हम लोग करंट असेट बोलते हैं। और वैसी लायबिलिटी जिनका अमाउंट क्या होता है, फटाफट चेंज होता है, जैसे क्रेडिटर्स, अभी मान लेके आया, उससे मैंने अमाउंट अलग रहेगा, बैलेंस मेरा अलग रहेगा, कल उससे और मार मंगा लिया, पैसे नहीं दिया तो और चेंज हो जाएगा, तो फटाफट चेंज होता है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, जिनका अमाउंट फटाफट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो मैंने लिख दिया, क्लियर है। अब करंट लायबिलिटी में एक ही चीज है, तो मैंने टोटल करने की, मतलब जैसे इसमें देखो 2-3 चीज थी तो प्लस करा फिर लिखा, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब ये डायरेक्टली करंट लायबिलिटी मिल गया हम लोग को, बराबर ना। मतलब करंट लायबिलिटी मिल गई, मतलब क्या था ये, क्रेडिटर्स। चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। कितना अमाउंट है देखिए, अब जरा माइनस करके कितना आता है, ये दोनों को माइनस करना है, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी क्या करना है, आप लोग को माइनस करना है। तो 28 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 2000। लेकिन बच्चे लोग गलती कर देंगे, ये 2000 माइनस में आया। क्यों माइनस में आया, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, नेगेटिव है, बराबर है। इसको करें तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 3000, बराबर है। ये हो गया 2000, ये हो गया 3000। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे इसको। कैसे आया ये, 1 - 2 करके, 1 में से 2 को क्या करें, माइनस कर दिया, ये हो गया वर्किंग कैपिटल। तीनों चीज हो गई सोर्सेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड में। एप्लीकेशन में तीन चीजें क्या है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स असेट भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, वर्किंग कैपिटल भी आ गया। फिर तीनों को क्या करना रहता है, प्लस। जैसे यहाँ पे 2 चीजें थी, शेयर होल्डर फंड और बोरोड फंड, उन दोनों को प्लस करके आया था, वैसे यहाँ पे 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे लिख लेने का, टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड अवेलेबल। देख लीजिए जरा कितना फंड हमारे पास अवेलेबल है। कैसे मिलेगा वो, A + B + C, A, B और C। ये एक्चुअली C यहाँ पे है, ये आप लोग का, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला डायरेक्टली अमाउंट, ये दोनों का टोटल करके मिला है। तो A कितना है, 120, और B कितना है, कुछ भी नहीं, C कितना है, 2000। तो ये दोनों, तीनों को प्लस करें, ये और ये, तो कितना हो जाएगा, 1,18,000। नहीं बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, 1,22,000 होना चाहिए। अरे भैया ये 120 प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, तो माइनस करेंगे ना, ठीक है। ये 1,50,000 और ये कितना होता है, 3, तो कितना हो जाएगा, 1,53,000। ये तो प्लस होगा क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस है, क्लियर है। तो देखिए इधर 1,18,000 आया, यहाँ पे भी 1,18,000, यहाँ पे 153 आया, यहाँ पे भी 153, मतलब हम लोग का क्या है, राइट है, क्योंकि दोनों अमाउंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये हो गया हम लोग का सोर्सेस ऑफ फंड फिनिश, एप्लीकेशन ऑफ फंड फिनिश। ये तो हम लोग कर चुके पहले लेक्चर में भी, इतना सबको पता है। इसके बाद सर ये दोनों का क्या करने का, ये दोनों टेंशन देंगे हम लोग को, टेंशन जरा भी नहीं देंगे। ऊपर क्या लिखा है देखो, एब्सोल्यूट चेंज, मतलब चेंज कितना वो निकालना है। तो देखिए 60 से 72 हो गया, चेंज कितना क्या हो गया, 12,000 का क्या हो गया है, इंक्रीज। चाहिए तो आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो, इंक्रीज बढ़ गया ना, 60 से 72 हो गया, बढ़ गया, 12,000 बढ़ गया। 24 से 30 हो गया, कितना बढ़ गया, 6,000। 84 से कितना हो गया, 1,02,000, तो कितना बढ़ गया, 18,000 बढ़ गया, बराबर है। 34 से 51 हो गया, कितना बढ़ गया, 17,000 बढ़ गया, बराबर है। 1,18,000 से 153 हो गया, कितना बढ़ गया, 35,000। 1,20,000 से 1,50,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 30,000। 28 से 27 हो गया, 1,000 क्या हो गया, कम हो गया, बढ़ने के बदले 28 से 27 हो गया, तो ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, मतलब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नॉर्मल लिखिए मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है हर जगह, देखो सब जगह इंक्रीज हुआ है, कंपेयर करोगे तो
यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज, तो इसने मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। 30 से 24 होगा, ये भी क्या हो गया है, डिक्रीज, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखता हूं। ये देखिए इंक्रीज हो गया है, बराबर ना। अब बच्चे लोग बोलेंगे सर 1000 इंक्रीज हुआ, क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इंक्रीज कितना हो गया यहाँ पे, 5000। सर ये कहां से आ गया, समझ में नहीं आया हम लोग को। कैसे समझ में आया, देखिए हम लोग को क्या करना है, कैसे निकालना रहता है, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मतलब जो क्या बोलते हैं, ये ईयर है, इसमें से 72 में से माइनस करना किसको, 60 को, बराबर है। तो देखिए कितना होता है, 12000 प्लस में आया, बराबर ना। तो मतलब क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अभी इधर देखिए, इधर क्या है, ये 3000, बराबर ना, माइनस, इसको माइनस करना है, तो ये क्या है, -2000 है, ब्रैकेट में लिखे, मतलब क्या है ये, -2000। फॉर्मूला क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है ना। देखो ना, सब में क्या करें, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, सबको माइनस करते गए, तो इसमें से भी इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस में है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 2000, कैसा हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो कितना आ गया, 5000। तो इसलिए मैंने लिखा 5000। -2000 से कितना हो गया, 3000 हो गया, तो -2000 से 1000, -1000, 0, 1, 2, 3, तो कितना हो गया, 5000। इसलिए मैंने आप लोग को फॉर्मूले से बता दिया, ये माइनस ये, अब यहां पे माइनस बीच में साइन है और यहां पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है, चलिए नीचे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे तो पता चलेगा 35000 का इंक्रीज हो गया है। क्लियर है, तो ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट चेंज, एकदम सिंपल सा काम, विद इन 1 मिनट हो जाएगा आप लोग का, बराबर ना। अब क्या करना है सर, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस अमाउंट इनटू 100। अलग अलग टेक्स्ट बुक में मतलब अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम सिंपली बता दे रहा हूं। एब्सोल्यूट चेंज, तो जिस अमाउंट का निकालना है सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यही थोड़ा लंबा काम रहता है, क्या निकालना, परसेंटेज निकालना, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 12000, बराबर है ना। इसका पहले कितना है, 12000, और बेस अमाउंट मतलब इससे हम लोग कंपेयर करना है इसको, तो ये बेस अमाउंट है, मतलब इसमें से जो भी पहला ईयर रहता है, मतलब जो पहले आएगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। तो कितना है वो, 60000, तो 60000 इंटू 100, यहां के 3 0, यहां के 3 0 कट, यहां का 1 0, यहां का 1 0 कट, कितना आ गया ये 120%, बराबर ना। नहीं सॉरी 120 नहीं, यहां पे कट करना बाकी है, 6 1 6, 6 2 12, तो यहां पे क्या है 2 10 20, तो हो गया 20%, तो यहां पे आ गया 20%, बराबर है। वैसे ही इसका निकालना है, अब बार बार फॉर्मूला लिखते नहीं बैठने का, ओरली कर लेने का। एब्सोल्यूट चेंज कितना है, ये वाले अमाउंट का, सेकंड वाले का, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का कितना है, 6000, बराबर ना। बेस कितना है 24000, बेस ईयर का अमाउंट, इनटू क्या है 100, यही फॉर्मूले में पुट करने का। 3 0 कट, बराबर ना। 6 1 6, 6 4 24, और यहां पे कट करेंगे 4 1 4, 4 25 100, तो कितना आ गया 25%, बराबर है। फिर इसका करेंगे, ये कितना है 18000, बराबर ना। बेस कितना है 84000, इनटू क्या है आप लोग का 100, इसको कट कर लेंगे तो ये आ गया 21 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, 21.42, आगे करना है तो और भी कर सकते हो। तो इसी तरह से हर एक का क्या निकालना पड़ेगा आप लोग को, परसेंटेज सबका। ये परसेंटेज निकालने में ही टाइम जाता है, बाकी क्या है पूरा एकदम सिंपल, फटाक से हो जाएगा, ऐसा कोई घाई नहीं है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके लिए चाहिए आप लोग को, बाकी किसी के लिए नहीं चाहिए, एकदम सिंपल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स आपका अच्छा चाहिए, और ये चैप्टर अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो आगे की स्टैंडर्ड्स में आप लोग का लॉजिकल एबिलिटी और कैलकुलेशन की एबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
इसी तरह से आप लोग को सबको करना है। तो क्या हो जाएगा, आप लोग का क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब ये सारे क्वेश्चन करते हुए अगर मैं सॉल्व करते बैठूंगा तो टाइम जाएगा मुझे, बराबर ना। तो ये आप लोग बैकग्राउंड में कर सकते हैं। मैंने आप लोग को फॉर्मूला बता दिया, स्टार्टिंग के 3 करके बता दिया, आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यहां तक। यहां बहुत लोग को डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है। इतना डिफिकल्ट चीज नहीं, खाली कट करना है, नॉर्मली आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आगे आप लोग को बहुत काम आएगा ये चैप्टर, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स आपके बेस है, बहुत सारे क्वेश्चन बेस है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने ये वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूं। अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा क्योंकि वो अकेले ही समझाने टाइम जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।